वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तो राक्षसों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, नुकसान पहुंच रहा है आम आदमी, क्योंकि उसको आम आदमी माने नहीं जा रहा है। पहले से राक्षस मान के बिहेव किया जाता है। तो व्यवस्था मानवीय नहीं रह गई। अपने को उससे पाश्चात्य जो कल्चर है उससे कोई द्वेष नहीं है, कुछ चीजें अच्छी नहीं, पर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को आपको समझना चाहिए, वो ना अपना होगा। जो अच्छी चीजें हैं वो जहां भी मिले उनको अपना लीजिए, पर जो खराबियां हैं उनको कहीं भी हो उनको मत अपनाइए। औरत औरत जब आपस में सेक्स करें तो ये बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है, और इसी प्रकार एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ सेक्स करे और वो पति पत्नी की तरह रहे, इसमें क्या हो रहा है? लेस्बियनिज्म में क्या होता है? एक औरत पति बनती है और एक औरत पत्नी रहती, विवाह करके वो एक पति की भूमिका निभाती है और एक पत्नी की भूमिका निभाती है। पागल। और ऐसे ही पुरुष पुरुष में एक पुरुष पत्नी जैसा रहता है और एक पुरुष पुरुष जैसा रहता है। पागल। अब इसको आप जो है वैध बना रहे, कहीं भी नेचुरल नहीं, जबकि दुनिया में पुरुष औरत अलग पाए जा रहे हैं। जो पति पति बन सकता है, पत्नी पत्नी बनी रह सकती, पर नहीं ऐसे रहेंगे बन। अब इसको क्या बोलोगे? इन सबके रिजल्ट कभी भी अगर इससे भी आपका हित हो सके, क्योंकि इससे हित नहीं होता, इसके बावजूद भी समस्याओं का निराकरण नहीं होता, समस्या बढ़ती, असंतुष्टि बढ़ती चली जा रही। ये क्या है? ये जो पूर्व की जो वैदिक व्यवस्था थी, जो कि वेद ने प्रस्तावित किया था और हिंदू धर्म ने प्रस्तावित किया था, उससे ये जो पलायन है, उससे जो उसके विरुद्ध जो चलना है, उसके विरुद्ध जाने के ये स्वाभाविक परिणाम है लोगों को मिले। एक पूर्ण जो व्यवस्था थी जो कि पुरुष औरत दोनों के लिए ही उपयुक्त थी, केवल उसे नहीं मानना है, हम उसके खिलाफ चलेंगे, उसके परिणाम। इस वजह से आप यहां तक पहुंचे। हमें जो स्वाभाविक व्यवस्था है कि पुरुष पुरुष की तरह व्यवहार करे और औरत औरत की तरह व्यवहार करे, ये चूंकि वेद बोलता है इसलिए हमें ये नहीं मानना, हम और कुछ करेंगे दूसरा। तो ये क्या विरोध की क्या है? ये कोई विरोध का कोई बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका है? ये बिल्कुल
ऐसा विरोध आपको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा, ये आत्महत्या, ये अपने आप को बर्बाद करना। पर इस हद तक जाकर वेद का और हिंदू धर्म का विरोध किया, लोग इसको भी स्वीकार कर रहे हैं, पर वो ईंधन को नहीं हटाना। तुम अच्छी तरह जान कि बहुत से जो हिंदू विरोधी है वो हिंदू धर्म के साथ किसी भी स्थिति में समझौता करने को तैयार नहीं, इसलिए वो हिंदू विरोधी। हिंदुत्व की जो अच्छाइयां हैं उनको भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका विरोध जो है इसमें कि हम बुराई के साथ रह लेंगे पर हम तुम्हारी बात नहीं, इतना बात। तो अगर व्यक्ति ऐसा तय कर लेगा तो उसको बर्बाद होने से कोई बचा सकता है? कोई व्यक्ति जैसे जो मानव बम बनते, वो अपने शरीर में बम लगाए बैठे और खुद को खत्म करेंगे, हम साधु दूसरों को खत्म करेंगे, तो उनको कैसे रोकेंगे? जो अपने आप को खत्म करने को तैयार है उनको कहां बचा, बचा भी नहीं सकते। यही इनका, खुद उनको चेंज लाना पड़ेगा। आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप ये सब जो बर्बादियां हैं, सबसे पहले तो आप खुद सतर्क हो कि आपके बीच में ना आए। और आप ऐसी व्यवस्था दें क्योंकि ये सब समस्या को हल आपकी जिम्मेदारी। पहले तो अपने आप को सुरक्षित करना, तब उनका हित कर पाओगे आप, अदरवाइज आप वो भी नहीं कर पाओगे। वो तो अंधे हैं ना, वो तो अंध विरोध कर रहे हैं ना। तो जो अंध विरोध करता हो उस आदमी को आप बर्बादी से नहीं बदल सकते। इसका कारण ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म को या वेद को अच्छी तरह जाने, इसका कारण ये है कि इसके वो ये जानते ही नहीं कि वास्तव में वेद क्या और हिंदू क्या, इसलिए ये विरोध करा तरीका उन्होंने अपनाया। जानते हैं तो कभी ना करें। वेद जो है वो भी सांप्रदायिक बात नहीं कहता, और हिंदुत्व मतलब कहीं कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं। यहां ऑलरेडी वो सारी चीजें शामिल हैं जो एक मनुष्य को अपने लिए, अपने उत्थान के लिए अपनानी चाहिए। सारी चीजें ऑलरेडी, कि दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, आपको अन्य धर्म मतावलंबियों से कैसे आपको एडजस्ट करना, वो सारी चीजें पहले से ही अलग से दिमाग लगाने की जरूरत है। पहले से ही वो सब बना हुआ। सभी धर्म मतों के साथ आपका व्यवहार क्या होना चाहिए ये आपको पहले, क्योंकि सारे धर्म मत आपसे तो निकले। इसी दुनिया में कोई ऐसा धर्म मत नहीं जिसमें हिंदू धर्म की कोई ना कोई सिद्धांत है। दुनिया का कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें वेद के सिद्धांत ना पाए जाते हैं, कोई ना कोई मूल धर्म ग्रंथ तो इसी से सारे धर्म बने और इसी के आधार पर सारे धर्म ग्रंथ लिखे।
तो जो भी मानवता का वहां कोई भी ऊंचाई तय की गई है वो शुद्ध रूप में पहले से ही वेद में है और हिंदू धर्म में। तो वो कोई आपको नई चीज तो बता नहीं सकते। हाँ, आप उनको कई नई चीजें बता सकते हो। मात्र यही कारण है कि यहां से दुनिया से उठने वाले बहुत सारे धर्मत यहां आए और यहां आके वो आत्मसात हो गए। यहां लोगों को नहीं बदल सके। उनका विजय अभियान यहां आके अस्त हो गया। कारण कि जो भी उनकी सफलता के जो भी कारण थे वो यहां के लोगों को पहले से ही मालूम है। तो आप कोई नई चीज नहीं बता पाए। क्रिश्चियन जो है उसके पहले जो मुगल आए, इस्लाम आया, एकेश्वरवाद यहां पहले से। कौन सा एकेश्वरवाद की वो क्या बताते कि एकेश्वरवाद क्या होता है? पहले से यहाँ के लोगों को मालूम। एकेश्वरवाद क्या बदलोगे आत्माओं। तुम एकेश्वरवाद जितना तुमको नहीं मालूम उतना यहाँ तुम नहीं मालूम। क्रिश्चियन आए तो उनकी जो चतुराई थी, कूटनीति, मनुस्मृति से जो कुछ था, यहाँ तो वेद और मनुस्मृति का नॉलेज पहले से लोगों को। तुम यहाँ के लोगों को क्या बिल्कुल करना बाद में कोई फिर जाए। तो जितनी भी सभ्यताएं बाहर उठी वो यहां कामयाब नहीं हो सके। वो कोई परिवर्तन नहीं ला सके। विचारधाराएं दुनिया में उठी, कहीं कामयाब हुई, पर हिंदुस्तान में नहीं हो पाई है। क्योंकि यहां हर विचार का उद्गम, जिस चीज को आप मानते हो उसको ज्यादा अच्छी तरह से वेद में पहले से बता दिया गया, उससे बेहतर तरीके से। जितने बेहतर तरीके से आप मान रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर तरीके से यहां पहले से बता दिया गया। तो आप क्या नई चीज बताओगे?